नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये होगा कि हमारे दुखों का कारण क्या है। रोज़ की तरह फिर से हम डिस्कशन करेंगे, सवाल पूछेंगे खुद से ही, ताकि हमें चीज़ें एज इट एज दिख जाएं। हमें हमारा मन फिर से वही स्वभाव रखता है कि हमें आंसर चाहिए। जैसे मान लीजिए ये टाइटल है हमारा कि हमारे दुखों का कारण क्या है। हमारा यहाँ आना भी, हमारे आने का यहाँ कारण है जो, उसके पीछे छोटी सी ये इंटेंशन ज़रूर होगी कि हमें पता लग जाए हमारे दुखों का कारण क्या है। अगेन हम खुद पर इतना विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। हम हमेशा से, बचपन से लेकर अभी तक हमें यही जाना, मतलब सिखाया गया है, हमने खुद भी यही एक्सपीरियंस किया है कि हमें बस आंसर मिले हैं, चाहे वो स्कूल से हो, चाहे पेरेंट्स से हो। और अगर आज के दौर में हम देखें भी कि हम खुद आंसर लेते हैं, सर्च करते हैं, तो किन से, हमारे रोल मॉडल कौन है, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, ज़रा हम रुक नहीं रहे। एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है फेमस होने की, सेलिब्रिटीज़ की। पहले ही हमारी आंखों के आगे बड़े पर्दे थे, अब कुछ और आ गए हैं, और जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, जो कि यूथ को ये सिखाते हैं कि कुछ करो ज़िंदगी में, फेमस हो जाओ, दुनिया में नाम कमाओ। पहले तो जागने की उम्मीद थी, होश संभालने की। अब इन सब कुछ के बावजूद जो भी हो रहा है, इन सब कुछ के होते हुए कभी कभी मन में सवाल उठता है कि क्या हम जागने की ओर बढ़ रहे हैं कि और सोए जा रहे हैं? क्या अवेकनिंग हो रही है कि इग्नोरेंस बढ़ रही है? किन चीज़ों के ट्रेंड बढ़ रहे हैं आज? क्या है दुखों का कारण? सबसे पहले तो यही है कि हमें दुख दिखाई ही नहीं देते। अगर हमें दुख दिख जाए तो उनके साथ ही उनका जवाब भी मिल जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमें दिखाई देता है, ये संसार और ये शरीर। शरीर को दुख आते हैं, संसार दुख में लगता है। कैसे? संसार दुख में है जब मैं ये कह रहा हूँ, उसका मतलब क्या है? आप संसार में देखो कभी कितने युद्ध होते हैं। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में भी आप अगर सर्च करो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंट्रीज़ में युद्ध हो रहा है, कहाँ कहाँ भूख की वजह से लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कहाँ है यहाँ लोगों को जल नहीं मिल रहा, पानी ही अच्छा नहीं है। कितनी मात्रा में जल के जीव मर रहे हैं, किन की वजह से? वाटर पोल्यूशन से। क्या क्या नहीं हो रहा। और वो जल के जीव ही नहीं मर रहे, वहाँ का जो सिस्टम है, वो जो जल का एक इकोसिस्टम बना हुआ है, वो तबाह हो रहा है। उसके साथ क्या क्या जुड़ा है, कितने जीवों की चेन सिस्टम जुड़ा हुआ है, और ह्यूमन अभी भी सोच रहा है कि वो अफेक्ट नहीं हो रहा। सब कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ इंटरकनेक्टेड है। क्या हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं?
सोचना छोड़िए, क्या हम इन्हें देख पाते हैं? हम कहते हैं हमारे दुखों का कारण क्या है? क्या हमें दुख दिखाई भी दे रहे हैं? क्या दिख रहा है कि संसार में क्या क्या हो रहा है? डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हो, अगर आपके कहीं चोट लगी है तो डॉक्टर उसी जगह मरहम पट्टी करता है। यहाँ चोट लगी होती है, पहले वो देखता है, टटोलता है, उसके बीच में जाकर समस्या को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि मेन बात क्या है, किस वजह से चोट आई है। अगर वो आयरन की किसी, मान लो स्टील या आयरन की किसी चीज़ से कटा है, तो वो उस तरह से सिर्फ पट्टी नहीं करके छोड़ देता, वो इंजेक्शन, टेटनस का इंजेक्शन भी लगाता है। क्यों? कैसे उसने ये चीज़ें कर दी? उसने अच्छे से उसे ध्यान दिया, अटेंशन दी। अगर आपके यहाँ चोट लगी है तो आप यहाँ पट्टी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहाँ थी तो उसे अच्छे से देखा तो उसका सॉल्यूशन मिल गया। क्यों हम ईमानदार नहीं हो पाते? क्योंकि हमारे पास अटेंशन ही नहीं है। ऐसी दौड़ में भी क्या लग जाना कि रुकने के बाद पता चले कि मेरी दौड़ ही बेकार थी। संसार हमें दिखाता है कि मेरा स्वभाव ये है, यहाँ दुख है, यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है। शरीर आज है, कल, कुछ साल पहले ये कहीं कुछ और था, कुछ साल बाद ये कुछ और हो जाएगा। हमें पता है कि ये सब चेंजिंग हो रहा है। संसार का स्वभाव बदलना है, शरीर का स्वभाव बदलना है। फिर भी हम चीज़ों को क्यों पकड़ते हैं? क्यों नहीं हमें जीवन में क्लैरिटी मिल पाती? क्यों हम कंफ्यूज रहते हैं? देखिए, आंसर, मैं जानता हूं कि हमें आंसर चाहिए होते हैं। मैं फिर से वही कहूँगा, वही आंसर अंततः आपके काम आएगा, जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगा, जो आपके भीतर से निकलेगा। जब आपका फूल खिल जाएगा तो खुशबू को फैलना नहीं पड़ेगा, वो फैल जाएगी। हो सकता है आज के टाइम में आप टफ दौर से निकल रहे हैं, कोई स्टूडेंट है या कैसे भी सिचुएशन में है, जीवन की क्लैरिटी चाहता है। आपसे बेहतर आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे सकता। कई बार खुद को जानना मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ लगता है। असल में ये सबसे सरल है। टफ क्या है? आज तक हमारा इकट्ठा अकमुलेशन किया हुआ स्वभाव, जो हमने इतना इकट्ठा कर लिया है कि हम उसके साथ ही जुड़ गए हैं। हमारी पहचान ही इकट्ठी की गई चीज़ों के साथ हो गई है। जैसा आप देख सकते हैं कि अगर बाहर कुछ है, मान लो संसार, शरीर, ये बाहर है लेयर, ये अपने रूप में है, इनका स्वभाव है। ये मेरी आंखें हैं, मेरी अटेंशन है, वो इनको देख सकती है एज इट इज़, जैसा इनका स्वभाव है। बट बीच में क्या आ गया? हमारे कॉन्सेप्ट, बिलीफ, हमारी धारणाएं, हमारे अकमुलेशन किए हुए कॉन्सेप्ट, आइडियाज़,
हम कहाँ देख पाते हैं चीज़ों को जैसी वो है? हमारा फ़िल्टर होता है, सब कुछ यहाँ से फ़िल्टर होकर चलता है। वो वैसा दिख ही नहीं पाता जैसा वो है। यहाँ से होकर वो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे हमारी लेंसेज हैं। हम क्यों दुनिया को बदलना चाहते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं? सारी परेशानियां है कहाँ पर? हो सकता है स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपको परेशान करें, लेकिन ये परेशानी वास्तव में यह है कि जो हमने आज तक अपनी एक झूठी इमेज बना ली है, वो उसके साथ इतनी अटेंशन है, उसके साथ इतनी आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि अब उससे दूर होने में तकलीफ़ है। एक एनालॉजी है कि हमने मुट्ठी बंद की, अब हमें ये ही बहुत अच्छी लग रही है, जबकि मुट्ठी खोलना आसान है। जीवन इतना ही सरल है, वो खुला है, हर तरफ से खुला है, हर दिशा से खुला है, लेकिन हमने मुट्ठी बंद कर ली है। और अब हमें ये ही नेचुरल लगती है। हमें तकलीफ़ खोलने से हो रही है, जबकि आप खुद करके देख सकते, जब मुट्ठी खुलती है कितनी रिलैक्सेशन है उसमें। लेकिन हम कॉन्ट्रैक्शन पसंद कर चुके हैं। यहाँ हम चीज़ों को, ज़िंदगी की महक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उस सत्य की छुअन को छू नहीं पाते। हमारे दुखों का कारण यही है कि हम दुखों को देख नहीं पाते, चीज़ें जैसी हैं वैसी जान नहीं पाते। संसार में हम एक यात्रा में हैं, एक जर्नी में हैं। क्या हमें ये भी दिखाई नहीं पड़ता? हम यहाँ पर सदा नहीं रहने वाले। ये संसार हमें बता रहा है, पूरी क्लैरिटी से बता रहा है, शरीर भी हमें बता रहा है, फिर भी हम ये क्यों नहीं देख पाते? किसका कसूर कहें ये? संसार तो ईमानदार है ना? क्या हम ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं? क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम ये चीज़ देख पाते हैं कि हम यात्रा में हैं? कैसे नहीं हमारे डिसीज़न बनेंगे? कैसे नहीं उनमें क्लैरिटी आएगी? ज़रा ये इंक्वायर करना तो शुरू कीजिए। तब ज़िंदगी आप पर कैसे प्यार बरसाती है, वो मेडिटेटिवनेस, कैसे मेडिटेशन उतरता है, उसका भी आपको आभास होगा। लेकिन पहले ही उसमें कॉन्सेप्ट की तरह चले जाना, वो मेडिटेशन भी आपको फंसा सकता है। नमस्कार।